नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, सिर्फ 5 से 6 महीने देकर एक जॉब लेना चाहते हैं, वो भी एक रेप्यूटेड बैंक में लाइक एसबीआई, जिसका टैग ही काफ़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इसमें मैं डिटेल चर्चा करूँगा कि इसका जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली हैं और क्या इसका टाइम मैनेजमेंट रहने वाला है, जो कि हम अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। ठीक है, तो जो इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो एंड ऑफ जुलाई और आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को कब मिलेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, जो प्रीलिम्स की डेट है ना, प्रीलिम्स की डेट ये कब कब रहेंगी, तो ये 20, 21, 27, 28 इन दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ठीक है, तो ये आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा एंड इसकी जो प्रीलिम्स डेट है वो सितंबर में देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसकी मेंस की बात करें, मेंस की डेट की, तो ये आपको 15 से लेकर 16 ऑफ नवंबर में शेड्यूल्ड है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी की। तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर कितनी निकल के आ रही हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, जब एसबीआई क्लर्क ने यहाँ पर रिक्रूट किया था तो 14,000 प्लस वैकेंसीज हमको देखने को मिली थी। एंड रिसेंटली अगर आपने अपडेट ली हो तो जो 50,000 यहाँ पर आपको वैकेंसी की न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक आर वी गोना टू रिक्रूट मोर देन 50,000 वैकेंसीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025। तो अगर हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्रिटिकली एनालिसिस करें और इसका जो फाइनल रिजल्ट देखें तो आपको यहाँ पर एसबीआई क्लर्क में 12,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आएगा, प्रीलिम्स आपका सितंबर में शेड्यूल है, मेंस आपका नवंबर में है और एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपको 12,000 प्लस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी हमारे चल रहा है जुलाई, तो आपको नेक्स्ट 6 to 7 मंथ में आपके हाथ में एक जॉब आपको देखने को मिल सकती है। बशर्ते आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको स्टार्ट कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों, आप अपनी जो कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। निरंतर आप उसी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आप इस एग्ज़ाम में ले लेंगे। देन अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, तो जो प्री की अगर हम बात करें तो प्री में 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, क्वांट को बेसिकली हम यहाँ पर मैथ भी बोलते हैं। अब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग इन तीनों को मिला के 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आस्क करते हैं, जिसमें कि आपको 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम मेंस में देखें तो मेंस में आपको तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और इसमें एक जीके भी ऐड हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी जो एसएपी हो उसमें कंप्यूटर भी पूछ लेता है, लेकिन इसमें आपका ये सब इंक्लूड रहता है और इसके लिए आपको बेसिकली 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है और जो कि 190 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आस्क करता है। ठीक है, जो द मेन गेम चेंजर पार्ट इज़ द जीके, तो जीके को आपको यहाँ पर साथ में लेके चलना है अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम मैनेजमेंट की, इम्पोर्टेंट बुक्स की, और आपको यहाँ पर मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है और आपको इसको कैसे मैनेज करके चलना है इसकी प्रिपरेशन को। तो आपको डेली के 4 से 5 घंटे देने हैं। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको कीजिए। देन आती है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको किसी भी एग्ज़ाम में बेनिफिट नहीं होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। सिर्फ ये कब करना है, जब आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। 4 से 5 घंटे इनफ है अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का आपको यहाँ पर एनालिसिस भी करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसके प्रॉपर बुक्स, पीडीएफ्स और टीचर्स कौन कौन से अच्छे हैं, आपकी क्या राइट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और इसकी सैलरी क्या है, आपको अगर इन सब टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको इन सब टॉपिक पर यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी आपका, मैंने यहाँ पर समअप कर दिया है कि जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आएगा। जुलाई लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो प्री है वो सितंबर में शेड्यूल है, मेंस आपका यहाँ पर नवंबर में शेड्यूल है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो अगर आपके लिए ये बेनिफिट रहते हैं। ठीक है, तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।